नमस्कार बच्चों, चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर मास है, प्लीज सेंड क्वेश्चन नंबर 12 ऑन माई स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 12 हमारी स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों। चलिए, मिस्टर एस डिपोजिट्स 20,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। भाई साहब, जैसे ही नाम आया बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर का मतलब होता है क्या? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू की बात हो रही है। बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर इन ए बैंक विच अर्न, मतलब कह रहा है ईच ईयर इंस्टॉलमेंट में। अंडरलाइन कर लो, ईच ईयर अंडरलाइन कर लो बच्चों। ईच ईयर क्या हो रहा है ये? सर जी ये रेगुलर एन्युटी है, रेगुलर एन्युटी है, बट बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर है। तो अब एन्युटी क्या हो गई? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का कंसेप्ट लग गया। मैंने आपको बताया था फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू में क्या होता है? इफ द कैश फ्लो ऑकर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, हर साल 20,000 रुपये जमा करा रहे हैं एवरी ईयर। तो कह रहा है फाइंड आउट दी हाउ मच अमाउंट ही विल गेट दी एंड ऑफ द 5th ईयर। तो कह रहा है कितना पैसा प्राप्त करोगे 5वें साल के एंड में। तो ये पता लग गया, ये एन्युटी है। चलिए उतारिए, फॉर्मूला उतारिए। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला उतारिए। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला उतारिए। 8% है सर जी, 8% है और 5 ईयर का है, इंटू 1+R। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 8%। 8% को हम क्या लिख सकते हैं? 0.08 ये आ गया। मतलब 1.08 का गुणा और करना है, ये मतलब है इसका। चलिए अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम क्या करेंगे? टेबल A2 देखेंगे एन्युटी के लिए, कंपाउंड वैल्यू एन्युटी फैक्टर के लिए क्या देखेंगे। एंड आज हम सब आपको कैलकुलेटर से भी सिखाएंगे। अगर आपको एग्जाम में टेबल नहीं मिली तो क्या करोगे? बोलो सर, नहीं मिली तो छोड़ जाएंगे। हाँ जी, छोड़ आएंगे। बाद में क्या मेरे से कहोगे कि गुरुजी आपने नहीं सिखाया होगा, कैलकुलेटर से सिखा देते तो बात बन जाती। अरे तो बात अब भी बन जाएगी। अब क्या है? अब क्या कोई दिक्कत आ जाएगी? अब एक देखो एन्युटी फैक्टर की टेबल कहाँ मिलेगी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? 8% का 5 पीरियड पर, 8% का 5 पीरियड में देखिए टेबल A2 देखिए बच्चों। टेबल A2 बच्चों, टेबल A2 देखिए। टेबल A2 ये आ गया। क्या यार। हाँ बच्चों, 8% टेबल 2, 8%, 5 ईयर पीरियड 1 2 3 4 5, 5 ईयर पकड़ लो। 5 ईयर की रॉ देखिए, रॉ RAW
रॉ देखो, ROW देखिए रॉ, और कॉलम देखिए 8% का 5.8666, तो 3 बार 6 है, तो ऐसे लिख लो 5.867। चलिए 5.867, 5.867 ये आ गया। पहले इतना तो ये आ गया, लो जी लो, इंटू 1.08, पहले इसका गुणा कर लो फिर उसका गुणा कर लो। चलिए तो 20,000 इंटू 5.867, 1,17,340, 1,17,340 इंटू 1.08, ये आ गया, इंटू 1.08 गुणा कर दो 1,26,727। चलिए खत्म हो गए क्वेश्चंस। आपका इस टाइप की टेक्निक खत्म हो गई, कंपाउंडिंग टेक्निक के मैंने आपको चारों मेथड करा दिए। अब बच्चों मैं चलता हूं डिस्काउंट और प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक बी। अब बच्चों मैं बी टेक्निक चलता हूं, लिखिए, लिखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, डिस्काउंट डिस्काउंट मेरे साथ लिख लो, डिस्काउंटिंग एंड प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक्स। चलिए डिस्काउंटिंग एंड प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक्स। सर ये क्या है? मतलब प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक में हमको आज की वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक में हमको आज की वैल्यू पता लगती है, जो मनी हमको फ्यूचर में मिलने वाली है, जो मनी हमको फ्यूचर में मिलने वाली है, भविष्य में मिलने वाली है। मुझे 5 साल के बाद 8 लाख में मिलेंगे, तो मुझे देखना है कि उसकी आज की डेट में उसकी वैल्यू क्या है। समझ में आने नहीं आ रही है? प्रेजेंट वैल्यू हमको क्या बताती है? टुडे वैल्यू, आज की वैल्यू बताती है हमको। मतलब कहने का है जब जो देखो लिख लो, मैं हिंदी में दिखाता हूं इस चीज को, लिखो लिखिए, जो हमें फ्यूचर के अंदर वैल्यू मिलेगी, जो हमें फ्यूचर के अंदर वैल्यू मिलेगी, उसकी आज की डेट में वैल्यू क्या है? जो हमें फ्यूचर के अंदर वैल्यू मिलेगी, आज की डेट में उसकी वैल्यू क्या है? आज की डेट में, टुडे, आज की डेट में
उसकी वैल्यू क्या है। क्या है कंपाउंडिंग टेक्निक हमें क्या बताती थी, फ्यूचर में उसकी वैल्यू क्या होगी, और प्रेजेंट वैल्यू भी बताती है कि आज की डेट में उसकी वैल्यू क्या होगी। ये बिल्कुल रिवर्स है कंपाउंडिंग टेक्निक से। आप बता दी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मतलब दैट इज, लिख लो, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक में, प्रेजेंट बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों सारी जिंदगी में, हिंदी में लिखा देता हूं बच्चों, अब इन कॉपी में नोट कर लेना। प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक में, प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक में, प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक में हमको आज की वैल्यू पता लगती है, हमको आज की वैल्यू पता लगती है। प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक में हमको आज की वैल्यू, टुडे वैल्यू, आज की वैल्यू पता लगती है। प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक में हमको आज की वैल्यू, टुडे, आज मतलब टुडे, ब्रैकेट में लिख दो टुडे, प्रेजेंट, आज की वैल्यू पता लगती है। जो मनी हमको फ्यूचर में मिलने वाली होती है, जो मनी हमको फ्यूचर में मिलने वाली होती है, मिलने वाली चालू बच्चों, सपोज किया, बड़ा बच्चों से ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाऊंगा। सपोज किया मेरे को फ्यूचर की डेट में 5 लाख रुपए मिलने वाले थे, 5 लाख रुपए फ्यूचर में मिलने वाले थे, लेकिन ड्यू टू सम रीजन ये पैसा हमको आज ही चाहिए। हमें 5 लाख रुपए भविष्य में मिलने वाले थे, लेकिन कुछ कारण से वो पैसा मुझे आज ही चाहिए। कब चाहिए मेरे बच्चों? ड्यू टू सम रीजन ये पैसा मेरे को आज ही चाहिए। तो कितना अमाउंट हमको आज की डेट में मिलेगा? डिस्काउंटिंग और प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक हमको ये बताएगी। तो कितना पैसा हमको आज की डेट में मिलेगा, ये कौन सी टेक्निक बताएगी? डिस्काउंटिंग या प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक हमको ये बताएगी। प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक हमको आज की वैल्यू बताता है, प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक हमको आज की वैल्यू बताता है, और प्रेजेंट वैल्यू हमेशा फ्यूचर वैल्यू से कम होगी। ये नोट कर लो बच्चों, ये ध्यान रखना हमेशा मेरी बात को। ये दिमाग में अगर बातें नहीं रखोगे तो फिर आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। प्रेजेंट वैल्यू, मैं बार बार तुम्हें क्यों बार बार जोर दे रहा हूं, मुझे पता है आपके समझ में आ गया, मैं फिर भी लिखा रहा हूं। प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक हमको आज की वैल्यू, टुडेस, हमको
आज की वैल्यू बताता है, हमको आज की वैल्यू बताती है, बताती है। बताती है। एक और लिख लो, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू हमेशा फ्यूचर वैल्यू से कम होगी, हमेशा फ्यूचर वैल्यू से कम होगी, से समझ में आ रही है? हमेशा। जैसे कौन सा समझ लो, इजी समझ लो, मेरे पास एक बीआर था, बीआर विल्स रेसेबल, मतलब 10 लाख रुपए का बीआर था, 10 लाख रुपए का बीआर था। उसकी ड्यू डेट थी 31/3/2020, 20 में पैसा आना था, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस मुझे पैसे की अचानक जरूरत पड़ गई और मैंने इस बीआर को बैंक से डिस्काउंट करा लिया, मतलब 1 साल पहले करा लिया। बैंक ने मेरे को 9.5 लाख रुपए का पेमेंट दे दिया। कितना पेमेंट दे दिया? 9.5 लाख रुपए का। मतलब इस बिल को हमने 1 साल पहले ही डिस्काउंट करा लिया। ये दिस इज द ट्रूड वैल्यू। ये क्या है? ये फ्यूचर वैल्यू। तो ये बच्चों ये क्या कहलाएगी? फ्यूचर वैल्यू। और ये क्या कहलाएगी? प्रेजेंट वैल्यू। मैंने बताया था प्रेजेंट वैल्यू हमेशा फ्यूचर वैल्यू से कम होगी। मुझे आज की वैल्यू टुडे, मैंने आज डिस्काउंट करा लिया। जो पैसा मुझे 2020 में 10 लाख मिलना था, मैंने 9.5 लाख रुपए में बैंक से डिस्काउंट कर दिया। बैंक ने मुझे पैसा आज दे दिया, तो 50,000 बैंक ने डिस्काउंट कर दिया। मुझे टुडे पैसा कितना मिल रहा है? ये दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं बच्चों, जब तक ये बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझ में होंगे आगे आपको समझ में नहीं आएगा। जितना समय लगाना है लगा लो आज, फिर तो क्वेश्चन होते, क्वेश्चन फिर बच्चा रट लेता है। रटो मत, समझो आपको क्या है कहानी, क्या है। मेरे पास 4 लाख रुपए थे, 4 लाख थे, 4 लाख थे। आफ्टर 10 ईयर्स ये पैसा ब्याज सहित 8 लाख रुपए हो जाएगा। तो ये क्या है? ये फ्यूचर वैल्यू। इसका मतलब है मुझे 4 लाख रुपए की क्या मिल रही है? इंटरेस्ट मिल रही है, तभी तो होंगे 8 लाख रुपए। 4 लाख रुपए। अब क्या हुआ? 5 साल के बाद मुझे अचानक पैसे की जरूरत पड़ गई। क्या पैसा मुझे पूरा 10 लाख मिल जाएगा? 8 लाख मिल जाएगा? नहीं सर। मतलब 4 लाख तो ये मिलेगा 5 साल के बाद, और ब्याज कितनी मिलेगी? 2 लाख, मतलब 6 लाख रुपए मिलेगा। तो ये क्या कहलाएगा? सर ये प्रेजेंट आफ्टर, ये 8 साल की वैल्यू है, 8 साल बाद, सॉरी 10 साल बाद वैल्यू है। ये 5 साल के बाद है, ये प्रेजेंट वैल्यू हो गई है, और ये फ्यूचर वैल्यू हो गई। सारी कहानी बच्चा प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू में फंसा रहता है। लिखिए प्रेजेंट वैल्यू, लिखा मैं समझा दूं। मैंने अभी बताया था प्रेजेंट वैल्यू हमेशा कम होती है एज कंपेयर टू फ्यूचर वैल्यू से। प्रेजेंट वैल्यू हमेशा कम होती है एज कंपेयर टू फ्यूचर वैल्यू से। ध्यान रखना इस बात का,
हमेशा कम होती है, क्योंकि डिस्काउंट होकर आया है, कुछ अमाउंट आपका कट गया, कुछ अमाउंट आपका कट गया। डिस्काउंट आया है, ये फ्यूचर वैल्यू हो गई या ये प्रेजेंट वैल्यू हो गई, डिस्काउंटेड वैल्यू हो गई। ये 9.5 लाख रुपए क्या कराएंगे? डिस्काउंटेड वैल्यू कराएंगे। सर जी, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। हाँ जी, क्या बताया था फॉर्मूला? नोट कर लो। क्या बताया था सर जी? आपको याद होगा, BN, सारे फॉर्मूले इससे ही बनेंगे बच्चों, याद करने की जरूरत ही नहीं फॉर्मूले की, राजी जैन के होते हुए। B0 का मतलब इनिशियल वैल्यू 1 प्लस R या I, प्रेजेंट वैल्यू, इनिशियल अमाउंट, इनिशियल सम और 1 प्लस R। तो यहां पर बेटे BN का मतलब क्या है? जितने ईयर का पूछ रहा है, जितने ईयर का पूछ रहा है। यहां पर R भी लिख सकते हैं। B0 का मतलब क्या है? इनिशियल अमाउंट, इनिशियल अमाउंट, शुरुआती पैसा। ठीक है, ये क्या है? BN का मतलब क्या होता है? फ्यूचर वैल्यू। BN का मतलब क्या है? जितने साल की फ्यूचर वैल्यू आपसे पूछ रहा है। सर जी, इसी फॉर्मूले से हम कुछ और भी निकाल सकते हैं। इसको हम ओरिजिनल सम भी बोल सकते हैं, ओरिजिनल सम। ये हमें ओरिजिनल सम भी बोल सकते हैं इसको बच्चों। अब एक बात बताओ बच्चों, यहां का मतलब लिख लो, BN का मतलब लिख लो, जितने 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 ईयर का पूछ रहा है, जितने ईयर का पूछ रहा है, मतलब 1 लाख रुपये जमा किया, कह रहा है 5 साल के बाद कंपाउंड वैल्यू ब्याज सहित क्या वैल्यू हो जाएगी, तो फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसको R का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको मैं I से भी कभी कभार डिनोट कर दूंगा, तो घबरा मत जाना। हाँ जी, मैंने लिखा दिया, याद रखना, क्योंकि बच्चा बेचक जाता है R के नाम से और I के नाम से, क्योंकि मास्टर को ध्यान नहीं आता क्या बोलना है। अब बीजीओ निकालनी है, अगर मुझे इनिशियल अमाउंट निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, इनिशियल प्रेजेंट वैल्यू लिख दो, यहां पर लिख दो प्रेजेंट वैल्यू, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। अगर मुझे ये निकालना है B0, तो ये चीज नीचे आ जाएगी। हाँ जी, आ जाएगी, फॉर्मूला निकल के आ गया। B0 BN बटा 1 प्लस R या 1 प्लस I। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक बात बताई थी, बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास, कोई कमी नहीं है, सब बताऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया था 1000 रुपये हैं, आफ्टर 1 साल के बाद 1100 रुपये हो गए, ब्याज सहित हो गए, 10% ब्याज लगाया, कितने हो गए? 1100 रुपये हो गए। फिर 1100 रुपये, फिर 10% का ब्याज लगाया, 1100 रुपये 10% का ब्याज लगाया, 110 हो गया, फिर 1210 हो गए, फिर 1210 हो गए, फिर इसको पैसे को इन्वेस्ट कर दिया ब्याज से, 121 ब्याज रुपये हो गया, फिर 1331 हो गए, ये हो गए 1331 रुपये। अब क्या करना है? अब मुझे प्रेजेंट में आना है। अब मुझे बहुत ध्यान से,
मैं चाहूं तो मैं आपको 1 मिनट में समझा दूं, 1 मिनट नहीं लगती। फिर सर जी आप इतना टाइम को लगा रहे हो? मैं लगा रहा हूं, मेरा मन है, हर आदमी को अपना मन का काम करना चाहिए। मेरा मन है, 1 सेकंड जानी मेरे को। लेकिन सर जी बच्चे दिमाग में जल्दी आ सकता है कि आगे आया कैसे, कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है। मैं बहुत समझा रहा हूं आपको। चलिए ये आ गया 1000 अपॉन में 1100, कितना आ गया? 9091, फिर 1000, फिर 1210, फिर क्या आ गया? 826, 826, 1000, 1331, 1331, कितना आ गया? 7513, ये आ गया 7513। अब एक बात बताओ, अब मुझे पता है 1331 रुपये कब है? 30 साल के एंड में। तो मुझे आज की वैल्यू लगानी है, 1331 रुपये की वैल्यू मुझे आज की डेट में निकालनी है कि आज की डेट में इसकी वैल्यू क्या है। तो कुछ नहीं करना, 1331 इंटू 30 साल में वैल्यू ये रह गई, मतलब 1 रुपये की वैल्यू 30 साल के बाद ये रह जाएगी। ये मतलब है 7513। तो 0.7513 गुणा कर दो सर जी, ये 1000 रुपये आएगा। सॉरी हाँ जी, गुणा करना जरा। 1331 चेक करा दिया मैंने, 999.9, ये ऐसे आ रहा है 999.9803। तो इसको 0.2 पैसे का डिफरेंस है, तो मैंने 1000 कर दिया। टूटल वैल्यू क्या थी? ये वैल्यू 0 वैल्यू थी, ईयर 1 की वैल्यू, ईयर 1 की वैल्यू 0, ईयर की वैल्यू, ईयर 2 1 साल बाद, ईयर 2 2 साल बाद, ईयर 3 3 साल के बाद। 3 साल के बाद पैसे की वैल्यू डिस्काउंट करके ये रह गई 7.513। अगर मुझे आज की वैल्यू पता करनी है तो इसका मतलब ये हुआ जो 1331 रुपये थे आज की डेट में उसकी वैल्यू क्या है? सर जी 1000 रुपये है। चेक कर लो, आप चेक कर लो बच्चों। हाँ जी सही है बिल्कुल। मतलब नोट कर लो, प्रेजेंट हमेशा छोटा होता है, हमेशा छोटा होता है। ठीक है, फ्यूचर हमेशा बड़ा होता है। तो यहां पर कौन सी टेक्निक लगेगी? डिस्काउंटिंग टेक्निक, और यहां पर कंपाउंडिंग टेक्निक। मतलब फॉर्मूले फिट कैसे करने हैं ये भी तो पता होना चाहिए। हाँ जी, बच्चा यहां फंस जाता है। मतलब लिख लो,
मतलब प्रेजेंट निकालने के लिए प्रेजेंट निकालने के लिए फ्यूचर का पता होना चाहिए। फ्यूचर का पता होना चाहिए। प्रेजेंट निकालने के लिए फ्यूचर का पता होना चाहिए और फ्यूचर निकालने के लिए लिख लो, फ्यूचर निकालने के लिए प्रेजेंट का पता होना चाहिए। प्रेजेंट का पता होना चाहिए। ये बात समझ लेना सारे बच्चे, ये सब उतार लो बेटा, तुम्हारे लिए लिख रहा हूं बच्चों, में आपके लिए लिख रहा हूं, आपके भले के लिए। देखिए एक चीज और बताता हूं, अभी सब बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें बताने वाला हूं आपको, बेहतरीन टू बेहतरीन चीजें बताने वाला हूं। बस थोड़ी चीजें लिख लो, मेरे मन में आ जाती है ना फॉर्मूले। ओके, बच्चा जो ना 11 12 पढ़ के आता है, मैथमेटिक्स पढ़ के आता है, तो फॉर्मूले आ गए समझ में आते हैं अभिचक कॉन्सेप्ट के। तो बेटा वो तुम्हारी बातें भी बता दूं, पता लगा मैं कॉन्सेप्ट सिखाता रहा, आप मुझे बैठ के वहां बैठ के गाली दे रहे हो यार गुरुजी फॉर्मूले पर बता रहे। तो भाई लिख ले, तेरे लिए बता रहा हूं मैं, बाकी का जिंदगी में याद रखिए कोई भी चीज फॉर्मूला नहीं होता। मुझे क्या निकालनी है प्रेजेंट, जैसे मुझे अभी यहां पे देखा, मैंने आपको अभी तक क्या सिखाया, सर जी ये सिखाया आपने, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू कंपाउंड वैल्यू फैक्टर या फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। कंपाउंड वैल्यू फैक्टर को फ्यूचर वैल्यू फैक्टर ही बोलते हैं। आप कहीं सीए वाला के एग्जाम में जाओगे तो सीए फ्यूचर वैल्यू फैक्टर बोल देते हैं, बुक में आपको सीवीएफ दे रखा है, बात एक ही है। हाँ मतलब हाँ आर एन, ठीक है बच्चों, ये है। अच्छा जी इससे कुछ और भी निकल जाएगा, ये चीज यहां आ जाएगी, पी प्रेजेंट वैल्यू यहां छोड़ दो, ये चीज यहां आ जाएगी। सर जी एक चीज ऐसे भी तो निकल सकता है, हाँ जी निकल सकता है। प्रेजेंट वैल्यू हमको अगर निकालनी है, फ्यूचर वैल्यू दे रखी है और CVF, बाकी की कहानी सेम वही, लो जी लो। हाँ सर बिल्कुल ये तो सब वही है, लेकिन सर जी फॉर्मूला दिमाग में रखना पड़ेगा, ये सब बच्चों को आता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको रटवा चुका हूं मैंने, आपको 12-13 क्वेश्चन करा दिए, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करा दिए, एक मेथड कंपाउंडिंग का मैंने टेक्निक पूरी करा दी है, और 4 लेक्चर 5 लेक्चर चलेंगे प्रेजेंट वैल्यू के, क्योंकि कैपिटल बजटिंग में इसका बहुत बड़ा रोल है।
पता लगा आपको प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक नहीं समझ में आई तो आपको कैपिटल बजटिंग नहीं समझ में आएगी। ये बात ध्यान रखना, जितना समय लगाना है, 4 लेक्चर, 5 लेक्चर, 6 लेक्चर, कोई दिक्कत नहीं है राजीव जैन को। राजीव जैन कभी टाइम देख के पढ़ाता ही नहीं है, आपको पता ही है। आपको तो मेरे बारे में सबसे बड़ी बात यही तो अच्छी लगती है कि मैं टाइम देख के नहीं पढ़ाता। देखिए यहां पर क्या आया बच्चों, ध्यान से देखना, फ्यूचर वैल्यू। तो यहां पर क्या आया, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, टाइम वैल्यू सॉरी कंपाउंड वैल्यू फैक्टर। तो ये एफ और ए एफ, यहां भी एफ और यहां भी एफ। ऐसे यहां पर देखो, जब मुझे प्रेजेंट वैल्यू चाहिए तो यहां पर क्या आएगी, फ्यूचर वैल्यू। जैसे यहां पर प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू चाहिए तो यहां प्रेजेंट वैल्यू आएगी। जब प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो यहां पर क्या आएगी, फ्यूचर वैल्यू। रट्टो मत, रट्टे लगाओगे दिक्कत आएगी। और वही कहानी, वही टेबल यहां आएगी। ये क्या है, पी, तो यहां पर क्या आएगा, इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। यहां पर क्या आया, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। सर जी लिख दो, हाँ लो जी लो, इसको ये भी बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। अब एफ से एफ तालमेल खा गया, हाँ तालमेल बिठा लियो, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आर और एन। देखो बच्चों आप चेक कर लो, पी और पी, यहां प्रेजेंट वैल्यू तो यहां पे क्या आएगी, फ्यूचर वैल्यू। सब कुछ सही सर जी, ये तो बड़ा आसान दिख रहा है। हाँ जी सब आसान है। अब इससे एक फॉर्मूला और निकल आएगा, ये चीज नीचे आ जाएगी, हाँ जी आ जाएगी। आराम से करेंगे बच्चों, कोई जल्दी नहीं है। प्रेजेंट वैल्यू अपॉन में पी बी एफ। तो सर जी ये आ गया। अभी कराते हैं, एक ऐसा फॉर्मूला लिखाऊंगा दिमाग के तोते उड़ जाएंगे। आप कहोगे सर ये पहले लिखा देते, हाँ जी पहले कैसे लिखा देते हैं, अगर फिल्म में पहले ही बता दे कि ये हीरोइन मर जाएगी एंड में, है जो आदमी 3 घंटे बैठा है वो बैठेगा। सही कह रहे हो सर, बात तो आपकी कांटे की है। एक मेरा बच्चा 6 साल में है और मुझे बताया 10 साल के बाद ये मेरा बच्चा कह रहा कि पापा मैं डॉक्टर बनूंगा। तो डॉक्टर के लिए मुझे बताया आज 6वीं में 12वीं में इसे 6 साल के बाद या 7 साल के बाद इसे 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी आफ्टर 6 ईयर। तो मैं आज जब वो बच्चा 6वीं में कितना पैसा जमा कराऊं कि 7 साल के बाद या 6 साल के बाद वो 10 लाख रुपए बन जाए। समझ में आ रही है? तो मुझे पता है 10 लाख चाहिए। 10 लाख क्या फ्यूचर वैल्यू है, तो क्या पूछ रहा है वो, प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है वो, प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है। सर जी लिखिए, एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम में मेडिकल कोर्स, अब ये आप याद आ जाएगा, राजीव जैन का बच्चा मेडिकल कोर्स 6वीं में है, ये सब कहानियां आपको समझ में आ जाएंगी। राजीव जैन को आफ्टर 6 ईयर कितना पैसा चाहिए, आफ्टर 6 ईयर राजीव जैन को कितना पैसा चाहिए, सर जी 10 लाख रुपए चाहिए। मैंने जाकर बैंक जाकर पता कराया कि बैंक क्या ब्याज दे रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, बैंक मुझे कितना पैसे ब्याज देगी, मैंने ये भी पता कर लिया। 10% ब्याज दे रही है, 10% है ये। समझ में आ रही है? मैं कितने की फिक्स डिपॉजिट कराऊं कि 6 साल बाद, मैं कितने की एफडी कराऊं कि 6 साल बाद वो अमाउंट 10 लाख रुपए बन जाए।
मतलब प्रेजेंट वैल्यू जाननी है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू जाननी है। क्या दे रखी है? फ्यूचर वैल्यू। यहां से मैंने बताया था तालमेल बिठा लो। क्या PBF R और L, ठीक है। अब यहां देखो प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू कितनी है? 10 लाख इंटू कितने ईयर की है? PBF 10% से, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 10, 6 ईयर, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये बैठेगा। देखिए सर, दिखा दो आप। इसके लिए आपको टेबल 3 पे जाइए। अब आप टेबल 3, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ गया, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ गया, 10% से आ गया। देखो 10% आ गया, 36 साल का आ गया, 5, 6, 4, 5, 5, 6, 4, 5, 10 ईयर्स, 10%, 6 ईयर का देखो ये आ गया 5, 6, 4, 5 .5645 0.5645। अभी मैं इसको कैलकुलेटर से भी निकालना सिखाऊंगा। सर जी विगत टेबल के भी हो जाएगा। अरे किससे ट्यूशन पढ़ रहे हो? राजीव जैन सर जी से। फिर दिक्कत तो होगी नहीं। अरे भाई पूरे समझाने के पैसे लिए ना मैंने, मतलब 5,64,500 रुपये जमा कराने होंगे आज, टुडे, प्रेजेंट वैल्यू टुडे, आज जमा कराने होंगे। तब वो 6 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों? नहीं सर। अब मैं आगे चल रहा हूं बच्चों, अब मैं आगे चल रहा हूं। मैं जरा चाय पी लूं बच्चों। बच्चों ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, दूसरे फॉर्मूले से उतारिए। ये दूसरे फॉर्मूले से भी हो सकता है। टेबल 1 यूज कर लीजिए, आप टेबल 1 यूज कर लीजिए, जल्दी निकालिए। अब मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन फॉर्मूले दिखा रहा हूं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। बस ये फॉर्मूले याद कर जाना, आपका काम हो गया। उठा लीजिए आप, चलिए लिखिए, लिखो प्रेजेंट वैल्यू। कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे बच्चों? देख लो। चलिए उतार लिया आपने, मैं कराऊं आगे? हाँ जी कराइए आप। इसे बक्से में ले लो। चलिए ठीक है। देखिए ये आ गया, देखो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। पीबीएफ आएगा, पीबीएफ इंटू पीबीएफ, ये ऐसा आएगा। सब कुछ वही होगा, बस ये पहला फॉर्मूला है, ज़्यादा नहीं लिखाऊंगा।
हाँ जी, ज़्यादा नहीं लिखाऊंगा मैं, तो पता ही है मैं बहुत कम लिखाता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू सब कुछ वही होगा, फ्यूचर वैल्यू इनटू PVAF, बस ए आ जाएगा, PVAF, यहाँ पे वो आएगा एन्युटी अमाउंट, सॉरी यहाँ पे बच्चों क्या आएगा, एन्युटी अमाउंट ए, एन्युटी अमाउंट आएगा, एन्युटी अमाउंट एन्युटी PVF R और N, बस हो गया काम। दो ही फॉर्मूले हैं इसमें, इसमें बच्चों सिर्फ दो ही फॉर्मूले हैं। ठीक है बच्चों, मतलब एन्युटी का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने एक स्विफ्ट कार ली 6 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए मैंने डाउन दे दिए, अब बच्चे कहते 4 लाख, तो 4 लाख रुपए की मेरी EMI बन जाती है कि मेरे को मैंने स्विफ्ट कार ली थी, मेरे एग्जाम्पल में अपने में, तो मुझे एन्युटी लगानी पड़ेगी। तो 6 लाख रुपए की गाड़ी थी, 6 लाख में मैंने 5,55,000 रुपये की गाड़ी थी, अगर मैं कैश में खरीदता तो मैंने क्या किया, 1,55,000 तो मैंने कैश में दे दिए, बच्चे कितने 4 लाख, 4 लाख की मैं 3 साल की EMI बनवा ली, 3 साल की EMI बनवा ली। तो वो EMI आती थी, हर महीने आती थी 12,167 रुपये हर महीने, तो ये हर मंथली जा रही है, फिक्स जा रही है, तो एनपी लगेगा। तो लिख लो, कंसेप्ट लिख लो, फिर भी सर जी कंसेप्ट लिखा दो, हाँ लिख लो, देखो ए फिक्स्ड अमाउंट बिटवीन टू सेम क्लास इंटरवल, हालांकि सब लिखा दिया मैंने, बस तुम्हें जब रिवीजन करने जा रहे हो, पेपर देने जा रहे हो, तब ए फिक्स्ड अमाउंट, देखो मुझे आज भी याद है कि मेरी 12,167 रुपये की EMI आती थी, 3 साल तक गई थी। ए फिक्स्ड अमाउंट या फिक्स्ड पेमेंट अमाउंट, फिक्स्ड पेमेंट करो, फिक्स्ड पेमेंट, ए फिक्स्ड पेमेंट between two period, between two same class interval, two same class interval, two same class interval are called एन्युटी। बेटा मैंने सब लिखा दिया है, बस ये मैंने 5वीं या 7वीं बार लिखा रहा हूं मैं। सर जी क्यों लिखा रहे हो, जब आपने लिखा दिया, सर मन कर जाता है, बस दिल कर जाता है मेरा। मतलब चाहे वो आप ऐसा भी हो सकता है पेमेंट कर रहे हो सकता है आप पैसा प्राप्त कर रहे हो, बच्चा मेरे को फीस दे रहा है, हर महीना दे रहा है 1,000 रुपये, तो मैं रिसीट भी हो सकता है, पेमेंट भी हो सकता है, तो यहाँ पे लिख दूँ पेमेंट, तो रिसीट भी हो सकता है। तो ये केस रिसीट का भी हो सकता है और पेमेंट का ही, पता लगा तुमने दिमाग में बता लिया। फिक्स इंस्टॉलमेंट, फिक्स पेमेंट, फिक्स रिसीट, यहाँ पर एक चीज और नोट कर लो, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, मतलब समझ में आ गया। एन्युटी का यूज कब करोगे, जब पेमेंट एक बार में हो तो ये वाला फॉर्मूला, जब बार बार हो, रेगुलरली हो, डेफर्ड हो तो ये वाला फॉर्मूला। समझ में आ रही है, हाँ जी लिख लो, नोट कर लो आप। प्रेजेंट वैल्यू क्या करती है सर जी, प्रेजेंट वैल्यू करती है ये घटाने का काम करती है
ये घटाने का काम करती है। और फ्यूचर वैल्यू क्या करती है सर जी? बढ़ाने का काम करती है। सर जी और लिखा दूं? हाँ जी लिख लो, लिख लो। प्रेजेंट वैल्यू पीवी मतलब, और फ्यूचर वैल्यू फ्यूचर वैल्यू, दोनों लिख लो। प्रेजेंट वैल्यू कम होती है, क्या कम होती है? 1 से कम होती है, लेस देन 1 से कम होती है। और फ्यूचर वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। एक से ज्यादा होती है, ठीक है? ये उतार लो। अब लिखिए नेक्स्ट। ये किसका कंसेप्ट था? ये सब कंसेप्ट था प्रेजेंट वैल्यू का। अब लिखिए फ्यूचर वैल्यू का। सेम कंसेप्ट है, याद करने की जरूरत ही नहीं सर। फ्यूचर वैल्यू लिखिए फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू कंपाउंड वैल्यू फैक्टर इंटू CVFRN। ऐसी एन्युटी, अगर आपको एन्युटी निकालनी है, एन्युटी आ जाएगी CVAF आ जाएगा। बस लो जी लो, लिख लो, लिखो बच्चों। चलिए उतार लीजिए, उतारो बच्चों। बेटा अब हम आपको कुछ चीज सिखा रहे हैं कि पीवी फैक्टर, ये पीवी फैक्टर, ये वाले पीवी फैक्टर, ये पीवी फैक्टर और ये PVAF सर जी कोई और तरीके से भी निकाली जा सकती है। हाँ हाँ, बिगड़ टेबल के सिखाऊंगा आज, अभी अभी। पीवी फैक्टर PVAF विदाउट यूजिंग टेबल, ओनली सिंपल कैलकुलेटर, वो भी सिटीजन का। ये वाला कैलकुलेटर यूज करना, मेरा कैमरे के सामने ले आया हूं। समझ में आ गया? चलिए अब नोट करिए, चलिए लिखिए PVF
प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, फैक्टर कैसे निकालेंगे? यूजिंग कैलकुलेटर, यूजिंग सिंपल कैलकुलेटर। आपको कैलकुलेटर यूज करना, बस सिटीजन का 12 डिजिट का उतारो। आपको पीवीएफ चाहिए, ये चाहिए आपको कितने पे चाहिए सर जी? 8% पे चाहिए, ठीक है। 8% का मतलब जानते क्या होता है? हाँ जी, क्या होता है? 8/100 या भाग दे दो, ये उतार लो। बच्चों हम सब सीख रहे हैं, बच्चों हम क्या कर रहे हैं सर जी? सीख तो रहे हैं और क्या कर रहे हैं? इसको ऐसे लिख देंगे 10/100 या ऐसे। सर जी 12% है तो 12/100 और ये आ गया 0.12, ठीक है। इसमें क्या होता है, इन सब में जो भी आएगा इसमें एक प्लस कर देते हैं, +1। ये याद रखना है आपको। कैसे निकलेगा वो सब मैं बताता हूं आपको, ये सब मैं बताता हूं। मैंने आपको ये चीज सिखाई थी, ये सिखाया था फॉर्मूला B0 1 + I या R, जो मर्जी लिख लो, ठीक है। B0 Bn अपॉन में 1 + R, ठीक है। ये आ गया। R का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब मुझे सर जी ऐसे निकालना है, PBF निकालना है, विदाउट टेबल निकालना है, तो ये RN, ठीक है सर जी। ये निकालना है PBF, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। कैसे निकालेंगे सर? ऐसे निकालेंगे जब मैं सिखा रहा हूं। लिखिए, क्या करूंगा? PBF, ठीक है, 8% है, कितने साल का है? 5 साल का, ठीक है। 8% है तो मैं क्या करूंगा? मैंने बताया था 1 मैंडेटरी है ऐड करना, तो 1 + क्या करूंगा? इसे सोल्व करना सिखा रहा हूं आपको। 1 + 0.08, ये आ गया, ठीक है। मतलब ये चीज ऐसे आ गई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 8 डिवाइड ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद इक्वल टू 1 बार, इक्वल टू 2 बार, इक्वल टू 3 बार, इक्वल टू 4 बार, इक्वल टू 5 बार। सर जी दिखाइए करके, दिखाइए करके कैसे होगा। देखिए 8% है बच्चों, देखिए मैं आपके क्या बिल्कुल सामने आ गया, बिल्कुल यहां आ जाऊं। हाँ जी, दिखाई दे रहा है 1, नहीं आ रहा? देखिए 1.08, 1.08 आ गया, 1.08 आ गया बच्चों। हाँ जी आ गया। डिवाइड, डिवाइड दबा दिया,
फिर एक बार इक्वल टू, देखो इक्वल टू एक बार आ गया, 9259 आ गया, 9259 आ गया, फिर 2 बार ये आ गया, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार, तो ये आया 6805, 6805 आएगा। देखिए ये आएगा 6805। ठीक है बच्चों, उतार लीजिए। सर जी एक एग्जाम्पल देकर समझा दो, हाँ जी लिख लो तुम, तो बाद में कहोगे सर जी वो समझ में नहीं आया। इजी, बाकी का मैं सब समझाऊंगा, अभी इसका एग्जाम्पल थोड़ा बता देता हूं, क्योंकि बच्चों एग्जाम्पल का इंतजार कर रहे होते हैं। देखो आज मैंने कुछ अमाउंट जमा की है, आज मैंने कुछ अमाउंट रुपया जमा की है, जमा की है। आज मैंने कुछ अमाउंट जमा की है, जिस मनी से मुझे फ्यूचर में 1 लाख रुपए मिलेंगे। समझ में आ रही है? आज मैंने कुछ अमाउंट जमा कर दी, अब ये पता नहीं कितनी जमा कर दी, मुझे फ्यूचर में मैं 1 लाख रुपए मिलेंगे, 1 लाख रुपए मिलेंगे। कब मिलेंगे? फ्यूचर में। सर जी तो इसका मतलब है फ्यूचर वैल्यू रखी है तो प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा होगा। मतलब दैट इज 8 इयर्स के बाद, 8 इयर्स के बाद 8 इयर्स के बाद 10% ब्याज से, 10% ब्याज से, ब्याज मतलब इंटरेस्ट, ब्याज से 1 लाख रुपए मिलेंगे, ये मतलब है इसका। 8 साल बाद मतलब बैंक में अगर मैंने एफडी करा दी तो कितने की कराई ये नहीं दे रखा, तो आज 0 इयर्स मतलब 2 डे पूछ रहा है, प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है, तो आज बताओ मुझे कितने रुपए बैंक में जमा कराने होंगे। आज की वैल्यू पूछ रहा है, प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है, ये तो पता कर ले। तो सर जी क्या लगेगा फॉर्मूला? देखो प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है, ये पता है आपको, फ्यूचर वैल्यू पता है, इनटू और क्या पूछ रहा है, पीबीएफ। मैंने कहा मेल करो इसका, ये चीज यहाँ की पी और बी एफ तो सब में ही आएगी, समझ में आ रही है।
कितने परसेंट ब्याज है? 10% है। 10% ब्याज है और कितने साल का? 8 साल का है। सर जी मुझे 1 मिनट लगनी है। सर जी मुझे 1 मिनट लगनी है। 1 मिनट से ज्यादा लग जाए ना रैपट। कैसे? अभी बताएगा। हाँ 0.10% तो 1 प्लस 0.10 तो 1.1 1.1 आ गया। डिवाइड इक्वल टू, एक बार आ गया। अब 8 साल देखना है। 2 3 4 5 6 7 8 ये आ गया। 4 8 बार दबाया 4 6 6 5 तो लिखो सर जी कैसे करा? कुछ नहीं करा बेटा। 10% है। मैं आपको पीवीआर निकालना सिखा रहा हूं, पीबीएफ निकालना सिखा रहा हूं 10% का 8 ईयर का। ठीक है 10% है 1.1 हो गया। 10% में 0.10 एक और ऐड कर दिया। डिवाइड इक्वल टू, देखो आप देखिए बच्चों 1.1 डिवाइड इक्वल टू, एक बार हो गया, 1 ईयर का हो गया। 8 साल चलना है। 2 3 4 5 6 7 8 कितना आया? 4 6 6 5 4 तो एक बार आ गया, फिर 2 बार, 3 बार, ये आएगा। ये आएगा, ये आएगा बच्चों। गुणा कर लो 1 लाख इंटू 0.4665 46,650। ठीक है बच्चों? हाँ जी सर। कोई दिक्कत? सबका ऐसे ही होगा। सर जी और सिखा दो। हाँ जी सीख लो। अगर पूछता है पीबी फैक्टर, पूछता है कितना? 10% 5 ईयर। अब कैसे निकलेगा जरा ध्यान सुनो। पी फैक्टर 1.1 डिवाइड, ठीक है, एक बार किया इक्वल टू। अब देखो ध्यान से, यहां देखो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से, और इजी कर रहा हूं मैं। अब 1.1 डिवाइड दबा दिया, भागित इक्वल टू, ये आ गया 909। फिर दबाया, ये 1 साल का आ गया बच्चों, ये 1 साल का आ गया, एक 1 ईयर का आ गया। फिर दोबारा दबाया 826, दोबारा दबा दिया। फिर तिबारा दबाऊंगा 51, तिबारा आ गया। फिर चुबारा दबाया, फिर चुबारा दबा दिया, फिर पिछवा बच्चे भी हंस रहे हैं। अरे यही तो मजे हैं, और क्या है बच्चों। कहाँ मिलोगे तुम और कहाँ मिलेंगे गुरुजी। देखो ये आ गया। अगर वो कहता 5 साल का बताओ, बस से गुणा कर देते 5 to 1 में, 1 लाख इंटू 5 to 1 तो हो गया। ठीक है बच्चों? हाँ जी चलिए और लिखाऊं सर? हाँ सर दिखाओ, मजा आ रहा है।
हाँ हाँ मजे की नहीं तो बैठे ही हम। सर जी लिखा दे रहा हूँ आज प्रेजेंट। सर ये कॉन्सेप्ट है, ये आ गए ना तो सबको समझ में आ गए, 2 चैप्टर क्लियर हो गए। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में से ही क्वेश्चन आएगा और कैपिटल से ही समझ में आएगा क्वेश्चन आएगा। सर जी सिंपल है दोनों। प्रेजेंट वैल्यू मीन्स आज की वैल्यू, टुडे वैल्यू, आज की वैल्यू, ये ध्यान रखना। और फ्यूचर वैल्यू मीन्स टुमारो वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू, ठंड लग रही बच्चों। फ्यूचर वैल्यू मीन्स टुमारो वैल्यू, टुमारो वैल्यू। ठीक है बच्चों, उतार लो। चलिए लिखिए लिखो, ये है, ठीक है, ये 1 साल के बाद वैल्यू है, आफ्टर 1 ईयर। ये आज की वैल्यू है 100 रुपये। ये 100 रुपये आज जमा कराए और 10% ब्याज सहित ये 110 रुपये हो गए। ठीक है बच्चों, 1 साल के बाद आफ्टर 1 ईयर, ब्याज सहित 1 ईयर। ठीक है, तो ये 100 रुपये क्या कराएंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 110, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 110। ये 100 रुपये क्या कहलाएंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 110। ठीक है, और ये क्या कहलाएंगे? फ्यूचर वैल्यू ऑफ ₹100। ये 100 रुपये की क्या कहलाएगी? ये फ्यूचर वैल्यू कहलाएगी। और ये क्या कहलाएगी? 110 रुपये की प्रेजेंट वैल्यू। बच्चों उतार लो, बच्चों उतार लो। देखिए कैसे कैसे निकलते हैं, सब सिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि आपको बुक का भी करने की आदत पड़ी हुई है। आप बुक कहीं टेटोने लगे और फिर मेरे को फोन कर रहे हो, सर जी बुक में तो आपने, बुक में तो ऐसे दे रखा है और आप ऐसे करा रहे हो, तो मुझे टेंशन दे दोगे ना। मुझे पता है ना आपके बारे में कि आप कितने नन्हे और मुन्ने बच्चे हो। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ठीक है। देखो 110 फ्यूचर वैल्यू क्या है? 110। और ये क्या है? 1 प्लस आप टाइम 8n आ गया। ठीक है, ये आई बोलते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट आई। तो इसे सॉल्व कर लो। 110 इंटू 1 प्लस 10% 1 साल का है। तो ये क्या है? इसे सॉल्व करना जरा, इसे सॉल्व करो बेटा, कैलकुलेटर पे करो। तो ये क्या आएगा? 110 इंटू, ये बुक में यूज किया गया है इस तरह से, आप भाग दे दो तो भाग देगा कितना आएगा? 1, देखो 1 डिवाइड 1.0
1 ये आएगा। ये आएगा 99.99 या 100 रुपये। ठीक है बच्चों, उतार लो बच्चों, उतारो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। हमने फीचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या लिखाया था, अब मैं सबको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं सर जी, सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूं सर जी। यही तो लिखाया था प्रेजेंट वैल्यू, हाँ जी 1 प्लस आर लिख दो या आई जो मर्जी लिख दो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, यही लिखाया था हाँ जी। और इसको क्या बोलते हैं, पीवी फैक्टर, सीवी फैक्टर, कंपाउंड वैल्यू फैक्टर। CBF या कंपाउंड वैल्यू फैक्टर या फीचर वैल्यू फैक्टर, फीचर वैल्यू फैक्टर एक ही बात है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने आपको ऐसे भी सिखाया है और ऐसे भी सिखाया है, कंफ्यूज मत हो जाना सर जी वहां पे ऐसे कर दिया था वहां पे ऐसे कर दिया था, नहीं सर ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे नहीं होता। हाँ ठीक है बच्चों, हाँ सर, हाँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। सर जी सर और खोलो, मैथमेटिक्स के अनुसार सर जी हम कुछ और भी कर सकते हैं। हाँ जी सब कुछ कर सकते हैं, तू तो कुछ भी कर सकता है सर जी। ये ऐसे भी हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये यहां छोड़ दो, ये चीज यहां आ जाएगी, तो फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस आर ये आ गया। ठीक है सर जी, इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं, इसको और भी तरीके लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं। जैसा अभी सिखाया था मैंने आपको 2 मिनट पहले सिखाया था, फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 प्लस ये आई भी हो सकती है, ये ऐसी हो सकता है। जैसे अभी लगाया था फॉर्मूला, देखो ये वाला लगाया था, देखो ये लगाया, देखो ये लगाया, लगाया है, हाँ जी लगाया है सर जी। और सब लिखा दो सर, एक ही जगह लिखा दो सर, आगे दिक्कत नहीं आएगी। हाँ जी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और खोलो सर, हाँ जी खोलना है, लो जी लो और खुल रहे हैं सर, और खोल दो सर, खोल लो सर। सर जी आपने ऐसे ही सिखाया था सर जी, घबरा मत जाना, मतलब मेरा कहने का मतलब है पी आई है तो पीवी फैक्टर, ये ध्यान रखना, पीवी फैक्टर ये आएगा, पी का मतलब पी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अब एक आपको मेन कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूं जो कभी याद रखना हमेशा, लिख लो मेन कॉन्सेप्ट। सर जी बहुत हर आदमी के मास्टर के बस की नहीं है इतने कॉन्सेप्ट को बच्चों को लाना और एक जगह लिखाना। कंपाउंड वैल्यू फैक्टर, कंपाउंड वैल्यू फैक्टर या फीचर वैल्यू फैक्टर मतलब एक ही है, बाबले मत हो जाना सीबीएफ और एफबीएफ देख करके। ये जो सिखाया था मैंने सर जी, एक ही बात होती है, ये कभी कभार ऐसा भी लिखा मिल जाएगा तेरे को, फिर तू बावला हो जाए, ये एंड एक ही बात है। ये और पीबीएफ ये याद रख, पूरी जिंदगी दिमाग में बसा ले, क्या बसा ले दिमाग में, 1 प्लस आर, बस हो गया क्वेश्चन।
भाई ये हो गया 1 प्लस आई, एक ही बात है, इसको आर भी कर दे, छाप लो बेटा। मेन कॉन्सेप्ट लिखा दिए मैंने आपको, मेन कॉन्सेप्ट लिखा दिए। सर जी थोड़ा और बताओ, लिखो लिखो और बेटा लिखो। हम तो तैयार खड़े हैं, हम तो तेरा वेट कर रहे हैं कि तूने उतारा या नहीं उतारा। हमें तो सब कुछ पता है बेटे। प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू इनटू CBF या फ्यूचर, या फ्यूचर या जैसे मैंने बताया ताल से ताल मिला लो। जब ये फीचर है तो यहां पे तू लिखते फीचर वैल्यू फैक्टर, एक ही बात है। ताल से ताल, आपने P बताया था तो प्रेजेंट वैल्यू लिखा हमने यहां पर, जैसे हमने यहां बताया था ना ताल से ताल मिलाई, तो वैसे तू मिला दे। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो प्रेजेंट वैल्यू, यहां पर से फ्यूचर वैल्यू आएगी जहां प्रेजेंट वैल्यू आएगी, और यहां पर जो फैक्टर आएंगे वो F आएगा। क्या आएगा? F। हाँ सर, ये ध्यान रखने वाली बात है बेटा। ये बच्चे CA कर लेते हैं और जब भी पता नहीं लगती बच्चों को। ठीक है बच्चों, हाँ सर, बिल्कुल सर, राइट। जैसे तूने अभी बताया था, मैंने एग्जाम्पल दिया था 100 रुपए का इंटू कितने हो गए CBF 10% से बताया था मैंने आपको, या 1 प्लस आई 1 प्लस आर एन की, यहां पर एक आएगा, एक साल बाद पूछ रहा है, इंटू 10% है 1 प्लस एक आएगा, एक साल की पूछ रहे तो, एक साल की पूछ रहे तो कितना आएगा? लो जी लो, 110 रुपया आ जाएगा। कर ले बेटा, कोई नहीं बताएगा। इतनी खतरनाक बात तेरे को बात मत कहिए, गुरुजी ने बताया नहीं। सही, थोड़ा और बता दो। हाँ जी लिख लो। ये मैंने आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, लेकिन एक जगह लिखने का मजा ही अलग है सर। सर एक जगह लिखने का तो मजा ही अलग है सर। इंटू ये लिखाया था मैंने अभी आपको 1 प्लस आर पे पावर एन की, 1 प्लस आई भी कर सकता है तू। ये लोड कर ले इस फॉर्मूले से, 10% का निकाल ले, 20 का निकाल ले, सब कुछ कैलकुलेटर से निकाल लेगा, सब कुछ कैलकुलेटर से, सब कुछ कैलकुलेटर से। ठीक है, देखो जैसे 100 रुपए की वैल्यू है, हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। 100 इंटू 10% है, कितने परसेंट है? 10। तो ध्यान से देख, प्लस ये आ गया 100 इंटू 1 डिवाइड 1.1। सॉल्व कर, इसे सॉल्व कर, सॉल्व कर, ये आ गया। तो 100 इंटू 1 डिवाइड 1.1, 909। उतार लो, 90 रुपए। ठीक है, उतारो पहले। ऐसे ही सर जी दूसरा का निकालना है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो जाएगा। यहाँ पे 1 का आएगा, अब दूसरा का निकालना है, 2 का करते हैं। तो 100 इंटू कितना आएगा दूसरा का? जैसे ये आ गया, ये आएगा, दूसरा का आ गया 100 1.1,
एक साल का कितना आ गया 1 डिवाइड 1.1, एक साल का आ गया 99, दूसरा कितना आ गया 826 गुणा कर दो इंटू 100, 82 रुपये 64%। 37 साल का कैसे निकालेंगे, वही कहानी 100 इंटू प्लस क्या करूंगा 100, तो क्या करूंगा 1 डिवाइड 1.1, एक बार 2 साल का 826, 30 साल का थर्ड ईयर का। मैंने पीछे बताया था अभी आपको, ये सब निकालना सिखाए थे। हाँ जी, उतार लो। और सुनाओ सर, हाँ जी और लिखो, लिखते जाओ। आज तुम भी क्या कहोगे गुरुजी, तुमने तो आज कमाल ही कर दिया सर। आज कंसेप्ट खत्म ही करा दूं। ईयर कैश फ्लोस, पीवी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है बच्चों। ईयर ठीक है, 100, 150 और 100। अब कितना रह जाएगा, 10% है तो पीवी फैक्टर कितना है, एट दी रेट 10% है। बताया था मैंने आपको, दो तरीके समझ लो, 1 डिवाइड 1.1, एक बार आ गया 909, दो बार 826 और तीसरी बार ये आ गया। गुणा कर दो 100 इंटू 0.909, 90.90, ठीक है। 150 इंटू 0.826, 123। ये सब बेसिक घर बैठ के करना, ये बहुत जिंदगी में काम आएंगे चलते चलते। अगर इसको नहीं करोगे तो बेटा बस बड़े हो गए, आता कुछ नहीं है। $289, चलिए उतार लीजिए जल्दी से, ठीक है सर जी। सर जी एक और बता दो बस फटाफट, तो सब एक जगह हो जाएगा सर जी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और समझ लो बस चलते चलते, फिर मैं आगे क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराऊंगा ताबड़तोड़। आज सिर्फ कॉन्सेप्ट कराया मैं कुछ नहीं करा आज, मैंने आज आपको कुछ कराया ही नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट कराए हैं बच्चों, कुछ नहीं कराया। इनटू कंपाउंड वैल्यू फैक्टर या फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। कंफ्यूज मत होना कभी, मैं एक बार नहीं 1000 बार लिख दिया, आप थक गए। देखिए 100 इंटू कितना 10% है तो 1.1, यही तो होता है। 1.1 इंटू की पावर 1.21 कितना आ गया, ये 1 साल का आ गया। हमें निकालना 2 साल का, 2 साल का निकालना है। क्या करना पड़ेगा सर, जब कंपाउंड वैल्यू फैक्टर निकालते हैं, ना कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, कंपाउंड वैल्यू फैक्टर में क्या करते हैं 1.1, ठीक है।
इंटू इक्वल टू 1.21 आ गया। 1.1 तो एक साल का हो गया। 1 रुपये को 10% ब्याज से 1 साल का कितना हो जाएगा? 1 रुपये 10 पैसे। 2 साल का क्या बन जाएगा? 1 रुपये 21 पैसे। अबे 1 रुपये आज जमा कराए थे, 1 साल का कितने हो जाएंगे ब्याज से? 1 रुपये 10 पैसे। अगर उसी पैसे को 10 रुपये आगे मैं और जमा कर देता हूं तो ब्याज से 10% ब्याज से कितना हो जाएगा? क्या करोगे? 1.1 इंटू इक्वल टू 2 बार हो गए 1 रुपये 21 पैसे। तो कितना हो गया? तो 100 इंटू गुणा कर दो 121 रुपये। बेटा ये कोई नहीं बताएगा, जहां मर्जी चला रही हो। अब और समझाओ सर, थोड़ा और बता दो। अरे थोड़ा और समझ लो। जैसे अभी ये बताया था ना टेबल से, ये चीज यहां क्या बताई थी? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अब क्या देखो ध्यान से। अगर आपको कैश फ्लो 2-3 साल का दे रखा है, अगर आपको कैश फ्लो दे रखा है 2-3 साल का, 2-3 साल का दे रखा है, 1, 2, ठीक है बच्चों। ईयर कैश इनफ्लो, कैश फ्लो दे रखा है, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, कंपाउंड वैल्यू फैक्टर या फ्यूचर वैल्यू फैक्टर एट द रेट 10% पर एनम बता रही है। तो ये क्या निकल के आएगी सर जी? फ्यूचर वैल्यू निकल के आएगी। ये फ्यूचर वैल्यू निकल के आएगी। अगर आपने 0 ईयर में कितने पैसे जमा कराए? 0 से शुरू में क्या साल की जमा करा रहे हो? 30 साल के लिए। तो पैसा कितना यूज हुआ? 3 साल। फिर साल के एंड में जमा करा रहे हो कितने रुपए? 100 रुपए और जमा करा दिए। तो एंड में जमा करा रहे हो तो 30 साल के बाद पैसा कितने साल यूज होगा? 2 साल। 2 साल में फिर जमा कराए 150 रुपए। 2 साल के एंड में कराए ना तो सिर्फ 1 साल का ब्याज मिलेगा। और तीसरे साल के एंड में जमा करा दिया अगर आपने 200 रुपए तो कोई ब्याज नहीं मिलेगा, 0 साल का ब्याज मिलेगा। 0 साल का ब्याज का मतलब होता है 0 ईयर का मतलब होता है 0 का पी फैक्टर क्या होता है? हमेशा 1 होता है, ध्यान रखना। 0 का सी कंपाउंड वैल्यू फैक्टर क्या होगा? 1 रुपये, ठीक है। अब यहां देखो, बहुत ध्यान से देखो बच्चों। देखिए 1.1 इंटू इक्वल टू 1 रुपये की पैसे हो गया। 2 साल का 30 साल का तो कितना हो गया? 1.33 ये आ गया। ऐसे ही 1.1 इंटू और इक्वल टू 2 साल का 1 रुपये 21 पैसे 2 साल का। और 1 साल का तो 1 साल का वही 1.1। 1 साल के बाद 1 रुपये 10 पैसे। यहां पर 0 का मतलब एंड में जमा कराए हैं, बस गुणा कर दो इसका गुणा इसमें। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, ये कॉमन सेंस की बात है। गुणा कर दो 133, 121, 133, 121, 165 और 200 टोटल कर दो। फ्यूचर वैल्यू निकल के आ जाएगी 619 रुपये 10 पैसे। 619 रुपये आ जाएगा। चलो हटाओ, ठीक है बच्चों। चलिए जोड़ लो 133, 121, 200, 619 रुपये, ठीक है बच्चों। हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आ गया। सर जी एक चीज और समझा दो चलते चलते, वो मैं आपको कल समझाऊंगा। पूछो क्यों? क्योंकि एक ही टाइम पर सब कुछ समझा दूंगा ना। मैं आपको क्या समझाऊंगा? पीवीएफ निकालना। पीवीएफ कैलकुलेटर से कैसे निकालते हैं? पीवीएफ कैलकुलेटर से कैसे निकालते हैं वो सिखाऊंगा।
नेक्स्ट लेक्चर बच्चों, ठीक है, आज काफी टाइम हो गया। थैंक यू, गुड नाइट।